हेलो बच्चों, मैं रानी मैम क्लास 6 के लिए अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 6 लेकर उपस्थित हूँ। उसका मैं आज पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कर्मवीर। तो बच्चों, शीर्षक से ही जैसा कि पता है, कर्मवीर यानी जो कर्म करे, भाग्य के भरोसे नहीं हो, भाग्यवादी ना हो, कर्मवादी हो। कर्मवीर मनुष्य जो होते हैं वह कभी दुखों का सामना नहीं करते। वह भाग भरोसे बैठे नहीं रहते हैं, वो अपना कर्तव्य करते जाते हैं, हर चुनौती को स्वीकार करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इसका हम पठन प्रबोध देखते हैं। जो है, कर्मठता उन्नति का मूल मंत्र है। कर्मवीर मनुष्य विघ्न बाधाओं की परवाह करे बिना चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों की निशानी इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए छोड़ जाते हैं। इनके बनाए आदर्श दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। अर्थात कर्मवीर जो व्यक्ति होते हैं, वह अपना ऐसा आदर्श स्थापित कर देते हैं अपने कर्मों के द्वारा कि दूसरे उसके अनुकरण करते हैं, उनके लिए उदाहरण बन जाते हैं। भावोदय इस कविता में कवि ने कर्मवीरों की विशेषताओं का उल्लेख किया है। वे दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, साहसी, दूसरों के लिए अनुकरणीय, समय के पाबंद और कठिनाइयों का मनोमन के साथ मुकाबला करने वाले होते हैं। तो कवि ने इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है हमें कि उनके कर्मवीर की विशेषताओं का उल्लेख किया है कि वे कैसे होते हैं। तो दृढ़ निश्चयी होते हैं, कर्मठ होते हैं, साहसी होते हैं और दूसरों के लिए अनुकरणीय हो जाते हैं। और वे समय के पाबंद भी होते हैं, सभी काम समय पर कर लेते हैं, कल के भरोसे नहीं कर छोड़ते और कठिनाइयों का जो है सामना बहुत ही मनोबल और उत्साह के साथ करते हैं। तो आइए कविता पढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप कैसे पत्थर को तोड़ रहे हैं हथौड़े से, भारी हथौड़े से। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, सोचते कहते हैं कुछ कर दिखाते हैं वहीं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं ही बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह यूं बातें बनाते हैं नहीं। आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से भी कभी जी को चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो बच्चों, ये फर्स्ट पेज का है कविता, इसका अर्थ देख लेते हैं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। अर्थात कर्मवीर जो होते हैं वह विविध अनेक बाधाओं को देख करके वह घबराते नहीं हैं और न ही भाग्य के भरोसे बैठ करके दुख भोगते हैं और पछताते नहीं हैं। अर्थात वह अपना कर्म करते हैं, किसी बाधा विघ्न को देखकर वे तनिक भी नहीं घबराते, न पछताते हैं समय गंवाने कर। दूसरा पैराग्राफ है, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, कर्मवीर होते हैं, वह कितना भी काम मुश्किल हो लेकिन वह घबराते नहीं, उकताते नहीं हैं। और वह भीड़ भाड़ में भी वह अपने कितना भी भीड़ हो वह अपनी काम करते हैं। वह किसी को शो नहीं करते हैं कि हम वीर हैं, वह अपना काम करते जाते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। एक आन में हो गए,
वह किसी बात को ठान लिए जी नहीं हम यह कर लेंगे, तो उनका जो बुरा दिन है वह भी अच्छा हो जाता है। और सब जगह सब काल में, काल मतलब समय में, वह सब जगह सब समय में वे फलते फूलते रहते हैं। आज करना है जिसे करते हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते वही। जो उन्हें आज करना है उसे आज ही कर लेते हैं, कल के भरोसे नहीं छोड़ते। और जो सोचते हैं कहते हैं वह कर लेते हैं। ये नहीं कि करने को कुछ और करने को कुछ और, ऐसा नहीं करते। कर्मठ व्यक्ति कहीं भी बात करते हैं, कल के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि वह सुनते हैं सबका, और बच्चों सुनना भी चाहिए, सभी का सुनना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, और जो अच्छी लगे वही करना चाहिए। तो वही कर्मठ होते हैं जो अपने मानते हैं जी की, जो उनका मन में होता है सही लगता है वही अपने मन की बात मानते हैं, लेकिन सबकी कही बात सुनते हैं। और इस जगत में, इस संसार में वह अपना मदद आप ही करते हैं, किसी और का सहारा नहीं लेते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। स्पष्ट है बच्चों कि वह दूसरे का मुंह नहीं ताकते हैं, दूसरे के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, किसी के आस में नहीं रहते हैं कि वह मेरा काम कर देगा या मुझे कुछ दे देगा। वह उनके लिए जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके लिए ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वह नहीं कर सकते। जो कभी अपने समय को यूं ही बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो यहाँ कभी कह रहे हैं कि जो कर्मठ व्यक्ति हैं, कर्मवीर है, वह फालतू समय नहीं बिताते और काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं, वो अपना काम में लगे रहते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जी चुराते हैं नहीं। यहाँ कभी कह रहे हैं जो आलसी व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, कहते हैं कोई काम है तो अच्छा कर लेंगे, फिर कल सोचते हैं कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हड़बड़ी क्या है। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वह आजकल करके अपना समय नहीं, अपना दिन नहीं बिताते हैं, गंवाते हैं। वह यत्न करने से यानी परिश्रम करने से, मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराते हैं, वह काम अपना समय से कर लेते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ऐसी कोई भी बात नहीं होती जो उनसे नहीं होता है, और वे नमूना यानी उदाहरण बन जाते हैं किसी और दूसरों के लिए, कि उनका सिर्फ उनसे प्रेरणा लेके दूसरे अपने काम करने लगते हैं। बच्चों यह फर्स्ट पंक्ति की, फर्स्ट पन्ने की आते, दूसरा सेकंड पेज देखते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। व्योम को छूते, व्योम यानी आकाश, और दुर्गम मतलब कठिन, जहाँ पहुँचना कठिन हो, पहाड़ों के शिखर पर। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, और ऐसे घने जंगल जहाँ तम मतलब अंधेरा, आठों पहर मैंने 24 घंटे, पहर मतलब समय होता है, आठों पहर एक बच्चों एक पहर होता है 3 घंटे का, तो आठों पहर का मतलब हुआ 24 घंटा यानी दिन रात। तो यहाँ बता रहे हैं कवि को जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, उनके लिए कोई दिन रात कोई नहीं है, न दुर्गम पहाड़ है न घना जंगल है, वह आठों पहर अपने कर्म में लगे रहते हैं 24 घंटे। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लपट। जहाँ गरज रहे हैं जल राशि, मेघ गरजते हुए बरस रहे हैं, ऊंची ऊंची समुद्रों में लहर उठ रही है, आग की जो भयदायनी, भय देने वाली, डर पैदा करने वाली चारों दिशाओं में लपट फैला हुआ है, ऐसे समय ऐसे देख करके भी ऐसा वह नहीं घबराते हैं। एक कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कभी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो ऊपर जो बताए, जो गरजते जल राशि है, मेघ है, ऊंची लहर उठ रही है, चारों दिशाओं में आग फैली हुई है, ऐसा सीन देख करके, ऐसा दृश्य देख करके भी वे कभी नहीं घबराते, उनके कलेजे को कभी डर नहीं पैदा होती है, और वो भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता, और वह कभी भूल से भी अपने काम में नाकाम नहीं रहते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे।
यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं वह पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं। बच्चों, आपने एक कहानी पढ़ी होगी, किसने बनाया था पर्वत को काट के सड़क? क्या नाम था उनका, जिन्होंने पर्वत को काट करके सड़क बनाया था? और तो यहाँ कभी उसी का उदाहरण दे रहे हैं। बच्चों, नाम ध्यान में नहीं आ रहे ले। और जो कर्मठ होते हैं वह पर्वत काट के सड़क बना देते हैं। और मरुभूमि जहाँ, वहाँ वैसे जगह रेतीला जगह होता है जहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ नदियाँ बहा देते हैं। यानी अपने कर्म के द्वारा वह कुछ भी कर सकते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी बना देते बना, काम पड़ने पर करे जो सिंह का भी सामना। यानी जो चिलचिलाती धूप रहती है वहाँ उसे वह चांदनी बना देते हैं। यानी अपने कर्म के द्वारा वह मौसम को सुहाना बना देते हैं, हरियाली पैदा करते हैं। और काम पड़ने पर वह सिंह का भी सामना कर सकते हैं। यानी सिंह रूपी मुसीबत का भी वह सामना कर सकते हैं, किसी भी भयंकर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ठना। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कर्मवीर जो होते हैं वह लोहे रूपी चने को भी हंसकर चबा लेते हैं, अर्थात कठिन से कठिन काम को भी वह आसानी से कर लेते हैं हंसते हुए। और उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जो वह जी में ठान लेते हैं, वह सोच लेते हैं तो वह कुछ भी कर लेते हैं। काम को आरंभ करके यो ही नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। यानी जो कर्मवीर होते हैं वह काम शुरू करके नहीं छोड़ते, जो आलसी होते हैं वही काम अधूरा करके छोड़ देते हैं। कायर होते हैं वह मुसीबतों से घबरा कर काम को छोड़ देते हैं, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वह जो काम शुरू करते हैं उसका अंत करके ही छोड़ते हैं, भूल कर भी वह उससे मुंह नहीं मोड़ते। कोस कितने ही चले पर वह कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। यहाँ कभी कह रहे हैं कि कितनी भी लंबी सफर हो, कितने कोस का सड़क हो, वह चलने से नहीं थकते। और ऐसा कौन सा गांठ है जिसको नहीं खोल सकते, यानी कौन सा ऐसा काम है वह जो नहीं कर सकते। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ डेरे डले। यहाँ जो कवि कह रहे हैं कि सब तरह के से जो आज जितने देश हैं फूले फले, और बुद्धि विद्या धन वैभव धन दौलत के हैं जहाँ डेरे, वहाँ कर्मवीर के द्वारा ही वह देश फले फूले हैं। और वहाँ बुद्धि विद्या से धन दौलत से वह देश परिपूर्ण है। वे बनने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ में ऐसे सपूतों के पले। अर्थात यहाँ देश जो फले फूले देश हैं वह उन्हीं के बनाने से, यानी ऐसे सपूतों जो अच्छे बेटे हैं, जो कर्मवीर बेटे हैं, वह उस देश में पले हैं बढ़े हैं, उन्हीं के द्वारा यह देश जो है ऐसे देश फल फूल रहे हैं। लोग सब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। यहाँ कभी कह रहे हैं कि जब समय समय पर ऐसे लोग जन्म लेंगे जब कभी, तभी देश की और जाति की भलाई होगी। अर्थात कर्मवीर जो हैं उन्हीं के द्वारा हमारा देश का उद्धार होगा, देश में शांति सुख शांति फैले रहेगी, धरती पर हरियाली रहेगी। तो बच्चों, यह कविता आपका समाप्त हुआ। इस पेज का मौखिक देख लेते हैं। बधाओं को देखकर कौन नहीं घबराते, तो बधाओं को देखकर जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह नहीं घबराते हैं। लोहे के चने चबाने का क्या अर्थ है, तो लोहे के चने चबाने का अर्थ है कि कठिन से कठिन काम को भी कर लेना। कर्मवीर निर्णय किस प्रकार लेते हैं, कर्मवीर निर्णय अपने मन से करते हैं, सुनते सबका है लेकिन जो जी में उनका आता है वही करते हैं, अपने मन का निर्णय लेते हैं सही बात का। पहाड़ों के शिखर किसको छू रहे हैं, पहाड़ों के शिखर व्योम को यानी आकाश को छू रहे हैं। क्या चीजें वीरों के कलेजे को कपा नहीं सकती, चारों तरफ लगी आग की लपट भी, और करते मेघ सागर की ऊंची उठती लहरें, और आगों से लिपटी जंगल भी उनके कलेजों को नहीं कपा सकती। तो चलिए बच्चों, आप लोग इस पूरी कविता को अपने कॉपी में लिख लेंगे, और जहाँ तक संभव हो कम से कम एक पेज याद कर लेंगे, इसका शब्दार्थ लिख लेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।